हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीएसएस के सीरीज में ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है वो देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म का काम क्या होता है सीएसएस में। यहाँ पे देखो, जब आप एलिमेंट बनाए उसको मूव करवाना, स्केल करवाना, ट्रांसलेट करवाना, स्क्यू करवाना, ये सब काम करवाना है तो आप यूज कर सकते हो ट्रांसफॉर्म। मतलब क्या होगा कि आप क्या करना चाहते हो, डिव को मूव मतलब रोटेट करवाना चाहते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना चाहते हो, ऐसा कुछ साइज बड़ा करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, ये सब काम आप ट्रांसफॉर्म के हेल्प से कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक सबसे पहले एक नया फाइल बनाते हैं यहाँ पे। और एक सेकेंड, यहाँ पे बन गया, सीएसएस में बनाना है हमको, यहाँ बनाते हैं, नाम रख लेते हैं हम ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म ही फाइल का नाम रखते हैं, transform.html। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ क्या करना है आपको, HTML सही है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इमीडिएट एब्रिविएशन आ गया हमारे पास कोड। अब यहाँ पे हमको करना है, एक काम करना है, यहाँ पे एक डिव बनाना है और डिव पे हमको क्लास लगाना है, ऐसा कुछ बॉक्स क्लास हम लगा देते हैं। अब इसको विड्थ हाइट बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे स्टाइल टैग यूज करते हैं, उसी के अंदर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे क्लास का नाम बॉक्स। उसके बाद क्या करना है, हमको विड्थ डालना, विड्थ कितना डालना है तो 200 px हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं किस पे, विड्थ हाइट कितना डालना है तो हमको 200 पिक्सल हाइट का भी रखना है। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर कैसा रखना है तो हमको 2px रखना है, सॉलिड रखना है और क्या रखना है, ब्लैक कलर का रखना है। हो गया। हम सेव करते हैं, एक बार ब्राउजर पे जाके इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिव बना, इसमें काम करते हैं, पहले बैकग्राउंड कलर रखते हैं इसमें, यहाँ पे यूज करते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में कुछ ऐसा डार्क कलर जैसा कुछ रख देते हैं, हम यहाँ पे रख दिए, सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसका साइज हम क्या करते हैं, मार्जिन लेके जाते हैं ऑटो करने, मार्जिन यहाँ पे ऑटो। उसके बाद वैसे ही यहाँ पे मार्जिन क्या कर लो, टॉप लगा लो, टॉप कितना तो 200 px हम क्या करते हैं, लगा लेते हैं, सेव करते हैं, देखो ब्राउजर पे, ठीक है, इस टाइप का दिख रहा है। अब यहाँ पे देखना क्या है कि ट्रांसफॉर्म का यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो देखो कैसे करते हैं, पहले ट्रांसफॉर्म लिखते हैं और ट्रांसफॉर्म में अलग अलग क्या है, फंक्शन है। जैसे हमारे रोटेट करवाने के लिए रोटेट फंक्शन है, स्केल करवाने के लिए स्केल फंक्शन, स्क्यू करवाने के लिए स्क्यू फंक्शन है, ऐसे हमारे क्या है, वहाँ पे सारा फंक्शन है ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड। देखो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म लिखते हैं और यहाँ पे हम ट्रांसलेट, देखो समझो, ट्रांसलेट का काम क्या होता है कि जब आप पोजीशन बदलना चाहते हो, एक से कहाँ लेके जाना चाहते हो अपने डिव को, वाई से कहाँ लेके जाना चाहते हो अपने डिव को, ये सब चीज़ तुम सेट कर सकते हो। हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखे और यहाँ पे ट्रांसलेट। अब यहाँ बताइए, एक्स डायरेक्शन से आपको अपने डिव को कहाँ लेके जाना है, वाई डायरेक्शन से अपने डिव को कहाँ लेके जाना है, यहाँ पे वैल्यू बता दीजिए इसको। तो हम बोले इसको एक्स डायरेक्शन से 30 px क्या करो, नीचे लेके चले जाओ, कॉमा लगाना, यहाँ से वाई डायरेक्शन से 50 px आगे की तरफ लेके जाओ। हम यहाँ पे सेव करते हैं इसको और जाते हैं ब्राउजर पे, देखो अब यहाँ पता नहीं चला क्योंकि ये सेंटर में एक काम करते हैं, पहले ये दोनों चीज़ हम हटा देते हैं, सॉरी कौन वाला, मार्जिन वाला, ये हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए, सेव करते हैं। अब आते हैं ब्राउजर पे, एक बार इसको भी हम क्या करते हैं, कमेंट करते हैं कि साथ में दिख जाए सब चीज़। यहाँ पे आते हैं आउटपुट पे, ये इस टाइप का बाय डिफॉल्ट क्या है, इस टाइप का। अब यहाँ पे हम क्या लगाए, यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी लगाई है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट लगा दिए। हम सेव करते हैं और अब जाते हैं ब्राउजर पे, देखो यहाँ से दिखा, इधर से भी क्या किया, वाई डायरेक्शन, ये हमारा एक्स डायरेक्शन से क्या हुआ, ऊपर और नीचे हुआ। यहाँ पे क्या सेट किए, ये हमारा एक्स का है कि 30 पिक्सल एक्स से क्या चाहिए आगे की तरफ, और यहाँ पे वाई से 50 पिक्सल नीचे की तरफ वाई डायरेक्शन में आइए, ये हमारा क्या है, ट्रांसलेट। आपको बस हमको एक्स डायरेक्शन में अपना डिव को आगे की तरफ लेके जाना है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है। आपको ट्रांसलेट में अलग अलग मेथड है, जैसे ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट एक्स होगा, ट्रांसलेट वाई होगा, ट्रांसलेट जेड होगा, ये सब होगा। तो हम यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में क्या करना चाहते हैं, इसको बस एक्स डायरेक्शन में आगे की तरफ भेजना चाहते हैं, तो बस इसको हटाइए और एक वैल्यू देके इसको सेव करके आगे चलिए। देखो यहाँ पे बस एक्स डायरेक्शन। वैसे ही अब खाली वाई डायरेक्शन आपको करना है कि वाई डायरेक्शन में हमको क्या करना है, वाई डायरेक्शन में 30 px नीचे की तरफ लेके आना है, तो यहाँ पे पोजीशन आप बदल सकते हो। तो ट्रांसलेट के हेल्प से क्या हो रहा है, ट्रांसलेट के हेल्प से आप अपने डिव का एलिमेंट का पोजीशन बदल पा रहे हो। या ट्रांसलेट अगर खाली यूज किया तो एक्स और वाई डायरेक्शन से बताओ कि एक्स डायरेक्शन से कहाँ रहेगा आपका डिव और वाई से कहाँ रहेगा आपका डिव। अगर खाली एक्स से बढ़ाना है तो ट्रांसलेट एक्स मेथड यूज करो, खाली वाई से पोजीशन बदलना है तो ट्रांसलेट वाई यूज करो। ट्रांसफॉर्म में बस ऐसे मेथड क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। वैसे और कौन कौन सा मेथड है, हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ नीचे लिखते हैं।
अब ट्रांसलेट के बाद हमारे पास रोटेट का भी, किसका है, रोटेट का, कि हम यहाँ पे 20 डिग्री से हम इसको चाहे 45 डिग्री लिखते हैं, 45 डिग्री से इसको हमको क्या करना है, रोटेट करवाना है। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे, ये देखो ये रोटेट हुआ। और ये जो रोटेट हुआ है ना, ये जेड, अगर यहाँ हम जेड नहीं लिखे तो ये जेड डायरेक्शन से रोटेट है। हम सेव किए और ब्राउजर पे जाते हैं, देखो सेम आउटपुट। अब आपको खाली एक्स से रोटेट करवाना है, तो हम एक्स से रोटेट करवाने के लिए यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखना होता है सब में। वैसे जैसे इसके पहले हम ट्रांसलेट में कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कर रहे थे ना, वैसे यहाँ पर रोटेट में कैपिटल एक्स में कितना डिग्री से, तो मान लो 45 डिग्री से एक्स डायरेक्शन में रोटेट करवाना, यहाँ पे आते हैं ये एक्स डायरेक्शन में। वैसे वाई डायरेक्शन में रोटेट करवाना है तो बस यहाँ पे कैपिटल वाई लिखो और सेव करके और आगे चलो। देखो यहाँ पे ये वाई डायरेक्शन। आप इसको हवर इफेक्ट पे भी डाल सकते हो। अब सामने आया तो आपके सामने क्या है, हवर इफेक्ट। होता है क्या कि हवर का मतलब जैसे ही आप किसी एलिमेंट पे अपना कर्सर लेके गए तो उस पर क्या करवाना चाहते हो वहां लिख के दो। जैसे हम चाहते हैं कि जैसे हम इस दीप पे लेके जाए तो पहले तो ये नॉर्मल जैसा था वैसा दिखे, और जैसे कर्सर लेके जाए ना तब ये वाई डायरेक्शन में क्या हो जाए, रोटेट हो। हम ऐसा कुछ करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना होगा .c1 और इसी के ऊपर हवर करवाना, तो यहाँ पे कोलोन लिखना होगा और यहाँ पे हवर लिखना होगा, हवर इफेक्ट। और इस पे क्या करना है, तो हमको ये वाला काम करवाना है, ट्रांसफॉर्म वाला काम करवाना है। कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी, हम सेव करते हैं और जाते हैं ब्राउजर पे। देखो यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो गया। C1 नहीं, हमारा क्या है, यहाँ पे क्लास बॉक्स है। क्या है, क्लास बॉक्स है। सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। देखो जैसे कर्सर लेके जा रहे हैं, क्या वाई डायरेक्शन, जैसे कर्सर लेके जा रहे हैं तो वाई डायरेक्शन यहाँ पे। वैसे ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे जेड भी कर सकते हो, बस हटा भी दोगे तो बाई डिफॉल्ट क्या है, इसका जेड है। यहाँ पे आते हैं, सेव करते हैं और ये देखो जैसे कर्सर लेके जा रहे हैं तब ये क्या कर रहा है, अपना इफेक्ट वापस, जैसे कर्सर हटा रहे जैसा था वैसा, जैसे कर्सर लेके गए चेंज कर लिया, हटा लिए जैसा था वैसा। तो हवर का मतलब होता है क्या कि एलिमेंट पर कर्सर लेके जाए उतना देर क्या काम होना चाहिए वो, जैसे कर्सर हटाए तो अपना नॉर्मल हो गया, हो गया। ये आपका रोटेट प्रॉपर्टी होता है। और क्या क्या होता है, आप यहाँ पे स्क्यू करवा सकते हो। मतलब स्क्यू का मतलब होता है कि आप हल्का तिरछा करवाना चाहते हैं, जो आपका डिव है उसको हल्का तिरछा करवाना है, वो करवा सकते हैं स्क्यू की हेल्प से। हम यहाँ पे स्क्यू लिखे, स्क्यू में हम यहाँ पे डालते हैं क्या कि 10 डिग्री से क्या करो, इसको थोड़ा तिरछा करो। हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, ये तिरछा हो रहा है आपका। वैसे ही आप एक से करवा सकते हो, वैसे ही आप वाई से भी करवा सकते हो। कैसे, हम बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स, और वैल्यू आप बदल सकते हो। ऐसा नहीं कि जो स्क्यू में दिया वही एक्स में देंगे, अपने हिसाब से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वैल्यू बदल सकते हो कि कितना तिरछा आपको अपना एलिमेंट को रखना है। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। देखो ये होता है आपका क्या, स्क्यू। वैसे आप वाई से करवाना चाहते हो, वाई से करवाना चाहते हो, हम यहाँ पे वाई लिख देते हैं, सेव करते हैं और जाते हैं ब्राउजर पे। वाई डायरेक्शन, ये क्या है, वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन से पहले इधर से भी से हो रहा था, अभी ये ऊपर से हो रहा है, वाई डायरेक्शन से हो रहा है। ये ऐसा आप क्या कर सकते हो, स्क्यू करवा सकते हो। वैसे ही यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इसको भी हम कमेंट करते हैं। क्या क्या हम लोग देख लिए। ट्रांसलेट का मतलब होता है डिव को का पोजीशन बदलना, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। उसके बाद हम लोग रोटेट देखे, रोटेट का काम क्या होता है, अपने डिव को रोटेट करवाना। वैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में स्क्यू देखे, स्क्यू का काम क्या होता है, डिव को तिरछा करना। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी होता है ट्रांसफॉर्म में स्केल। स्केल का काम होता है कि जो डिव का साइज है उससे कितना गुना आपको अपना डिव का साइज बढ़ाना है कर्सर लेके जाने पे, तो वो भी काम करवा सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो ये लेके आ जाते हैं, मार्जिन लगा लेते हैं सब साइड से। अब सेव करते हैं। ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे हम स्केल लिखते हैं। स्केल कितना स्केल करना है, मतलब कितना गुना आपको अपना डिव का साइज बढ़ाना है। तो हम यहाँ पे बोले एक तो होता है जो नॉर्मल साइज क्या है, 1 गुना बढ़ाओ, 2 गुना, 3 गुना, 1.5 गुना, कितना गुना आपको क्या करना है, बढ़ाना है साइज। तो हम बोले 1.5 क्या करिए, स्केल करिए, उसका साइज बड़ा कर दीजिए डिव का। सेव करते हैं। ये होता है स्केल। स्केल क्या है, यहाँ पे 1.5 गुना हम क्या किया, इसका साइज क्या किया, बढ़ा दिया। वैसे 2 गुना बढ़ाना है तो यहाँ पे बस क्या लिखो, 2 लिख दो, 2 गुना साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम सेव किया और ब्राउजर पे जाते हैं। ये देखो ये होता है आपका स्केल प्रॉपर्टी। स्केल आप स्केल कर सकते हो उसको, ठीक है। वैसे ही है यहाँ पे क्या कि आप यहाँ पे स्केल एक्स डायरेक्शन करना चाहते हो, ऐसा कि एक्स डायरेक्शन में बस क्या हो, स्केल हो। तो हम यहाँ पे कंट्रोल जेड, यहाँ पे बस हम क्या लिखे, कैपिटल एक्स। सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। ये देखो
ये स्केल हुआ x। वैसे y डायरेक्शन में स्केल करवाना है तो हम बस यहाँ पे क्या लिखे, y डायरेक्शन सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे, ये होता है y डायरेक्शन का स्केल। अब दोनों डायरेक्शन से करवाना है तो हटा के x y हटा के बस स्केल रहने दो। ये दोनों साइड से क्या होगा, दो गुना, मतलब हाइट भी बढ़ेगा और विड्थ भी बढ़ेगा। यहाँ पे x में क्या हो रहा है, बस इसका विड्थ बढ़ रहा है, y में क्या हो रहा है, इसका हाइट बढ़ रहा है। स्केल रहता है तो विड्थ और हाइट दोनों बढ़ता है, ये चीज़ है। तो ये सारा मेथड होता है आपका क्या, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में क्या क्या आपको काम करवाना है इस सम का। यहाँ आप मल्टीपल ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक एक करके यूज किया, ट्रांसलेट अलग, स्क्यू अलग, स्केल अलग, ऐसा आप एक साथ मल्टीपल भी यूज कर सकते हो। जैसे हम इसको स्केल वाई डायरेक्शन में किए, साथ में हम इसको थोड़ा तिरछा करना चाहते हैं, स्क्यू कर देते हैं 20 डिग्री। वैसे ही हम इसको हल्का क्या करना चाहते हैं, ट्रांसलेट भी थोड़ा सा इसका क्या पोजिशन बदले हमारा। ट्रांसलेट एक्स में कितना करना चाहते हैं तो 20 px और y में 30 px हम क्या करना चाहते हैं, x और y डायरेक्शन में रखना चाहते हैं। यहाँ पे कॉमा छूट गया, कॉमा सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे, देख रहे हो ये होता है। आप मल्टीपल आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी एक साथ ही यूज कर सकते हो। ऐसे बस एक प्रॉपर्टी एक स्पेस, दूसरा प्रॉपर्टी एक स्पेस, तीसरा प्रॉपर्टी, ऐसा आप मल्टीपल प्रॉपर्टी एक साथ यूज कर सकते हो। ये होता है आपका ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे जैसे कर्सर लेके गए तो ये तुरंत काम हो गया, तुरंत हो गया ना, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, ऐसे तुरंत हो गया। तो इसके बाद यही काम स्मूथली इसको करने में, बिल्कुल स्मूथ नहीं लग रहा है, तुरंत हो रहा है, हल्का धीरे धीरे क्या हो इसका सारा काम हो। तो इसके लिए हमको पढ़ना होगा ट्रांजिशन। इसके बाद का टॉपिक है हमारा ट्रांजिशन, उसके बाद है हमारा एनिमेशन, ये होगा हमारा। ठीक है, आज हम लोग ट्रांसफॉर्म कंप्लीट कर लिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।